सब कैसे हो? चलो बहुत अच्छी बात है। अपनी पिछली क्लास कैसी रही? अच्छी रही क्लास, लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे बराबर। आ रहे पढ़ के नहीं आ रहे। आप लोग चाहते हो कहने का मतलब मैं आ जाऊं यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दूं और पढ़ा पढ़ी के वापस चला जाओ, है ना। आप लोगों से सवाल पूछता हूँ तो आप लोगों का मन क्या होता है? धड़कने बढ़ जाती है। जैसे पुष्पेंद्र देख लो अभी कितनी स्माइल पास कर रहा है, लेकिन पुष्पेंद्र खड़ा हो तो छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे, बैटरी के बारे में क्या जानते हो आप? अब देख लो इसको खड़ा भी नहीं होना आ रहा है, कुछ नहीं पता है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, हंस रहा, बस मंद मंद मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है? मंद मंद मुस्कुरा। अगर इसको बोल दिया जाए अभी तो किसी को जूम करके देखना है, क्या करके देखना है? जूम करके देखना है, तो ये बड़ा हंसता हुआ बोलेगा हाँ मैं जूम कर लेता हूँ, है ना। चलो ठीक है, आज अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक मैकेनिक्स पर आधारित ऑटोमोबाइल अवयव, मतलब कि अपना जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 14, हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक मैकेनिज्म। क्या है? हाइड्रोलिक एवं न्यूमेटिक मैकेनिज्म, मतलब कि अपने आजकल जितने भी वाहन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? वाहन चल रहे हैं, तो उनके अंदर हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का भी प्रयोग किया जाता है और न्यूमेटिक मैकेनिज्म का प्रयोग पुराने टाइम पे करते थे, लेकिन अभी भी करते हैं। जैसे कि न्यूमेटिक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हवा से चलने वाले जो भी है साधन, इंजन के पार्ट्स हो गए या ये किसी वाहन का, ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट्स हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, जैसे कि ट्रक होते हैं, उनके सारे ट्रकों के जो ब्रेक लगते हैं वो किससे लगते हैं? हवा से लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जम के पास में बड़ा ट्रेलर है, हवा निकली अंदर से, थोड़ी सी निकलती है ना, हवा आती है, वो ब्रेकिंग सिस्टम है। रेलवे के अंदर आप किसी डिब्बे में बैठते हो, बोगी में बैठते हो, आप चैन खींच लेते हो और हवा निकल जाती है उस लाइन से, ऑटोमेटिक क्या लग जाता है? ब्रेक लग जाता है ना। और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑयल से क्या होता है कि वो मैकेनिज्म होता है पूरे। पुराने समय में जो गाड़ियां थी, जैसे फोर व्हीलर मान लो, फोर व्हीलर बैठे और जैसे क्लच छोड़ा आपने, क्या लगता था? झटके लगते थे। लेकिन आजकल की जो जितनी भी गाड़ी आ रही, महंगी गाड़ी आ रही, उन गाड़ियों में बैठने पर क्लच छोड़ रहे, इसलिए तो झटका लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि वो किसका कमाल है? हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का कमाल है। किसका कमाल है? हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का कमाल है। पावर का पारेशन कर रहा है, पावर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन बिना झटके के उस पावर को एक चीज से दूसरी चीज तक दे रहा है। इंजन से व्हील तक पहुंचा रहा है, इंजन से गियर बॉक्स तक पहुंचा रहा है। गियर बॉक्स और इंजन के बीच में क्या लगता है? क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? फिर आपका मैकेनिज्म होता है, आप जो पेडल से दबाते हो या हाथ से दबाते हो, कई सारे टेम्पो में होता है, मोटरसाइकिल बाइकों में होता है, हाथ से दबाते हैं। बड़े वाहन हो गए, बड़ी गाड़ियां होगी, उनके अंदर पैरों से अपन क्या करते हैं? क्लच को दबाते हैं ना। अभी क्या है? हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पर आधारित ऑटोमोटिव अवयव कौन कौन से होते हैं? आजकल का जो समय चल रहा है ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल क्या होता है? जितने भी नए वाहन बन रहे, क्या बन रहे हैं? जितने भी नए वाहन बन रहे जिसके अंदर अपन बैठ के जा रहे हैं, बैठ के आ रहे हैं, चाहे हवाई जहाज होगी या फिर आपका ये अपने क्या बोलते हैं इसको, फोर व्हीलर होगी, सिक्स व्हीलर हो गई, ट्रक हो गई, बस हो गई, या फिर आपकी मोपेड होगी, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटी हो गई, ये सारे किसमें आ रहे हैं? ऑटोमोबाइल के अंदर आ रहे हैं। ऑटोमेटिक चलते हैं। क्या चलते हैं? ऑटोमेटिक चलते हैं ना। तो वो किसमें आ रहा है? ऑटोमोबाइल के अंदर आ रहा है। तो ऑटोमोबाइल के डिजाइन के अंदर भी कहना होगा हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जैसे कि सपोज मान लो कि हाइड्रोलिक में जेसीबी है। क्या है? जेसीबी किसी कंपनी का नाम है ना। तो उससे आप कोई खड्डा खोदना खोद सक रहे हो, कहीं कुछ करना, जमीन में खड्डा खोदना खोद सक रहे हो, आप दीवार गिरा सक रहे हो, कहीं मटेरियल को नीचे से ऊपर पहुंचाना, आप उससे आप अप डाउन कर सक रहे हो, है ना। तो प्रेशर के साथ में क्या हो क्या है? वो हाइड्रोलिक मैकेनिज्म पर ही काम करे। इंजन तो जैसे कि ट्रक के अंदर छोटा इंजन होता है, वैसे जेसीबी के अंदर भी इंजन लगा हुआ है भाई। इंजन तो वैसे ही लगा हुआ है ना, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो पावर है वो पावर कर कौन रहा है? उसके अंदर सिस्टम ऐसा कर रखा है, हाइड्रोलिक पंप लगा रखा है। उस पंप की वजह से क्या कर रहा है? वो ऑयल जो है, हाइड्रोलिक ऑयल, उसकी वजह से सारी मशीनें चल रही है। और सारी हाइड्रोलिक का प्रयोग जो करते हैं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, अपने कृषि के अंदर भी करते हैं, या बड़े बड़े जो ऑटोमेटिक वाहनों का निर्माण होता है उनके अंदर भी किया जाता है। जैसे कि सपोज मारुति सुजुकी कंपनी है, तो उसके अंदर भी इनका हाइड्रोलिक का प्रयोग किया जाता है बहुत सारी जगह पे। अब अपने आ रहा है कि इनका प्रयोग करने से होता क्या है? हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से क्या होता है कि इसकी दक्षता का मतलब होता है कि यह काम कितना अच्छा कर सकता है। जैसे भी काम आपसे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक आदमी है, मानव है, 100 आदमी काम करते हो, जैसे भी 1 घंटे में करके फ्री हो जाएगी, करती है तो अच्छे से काम कर सकती है। सुरक्षा के मामले में अपन बात करते हैं
कि हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का प्रयोग सुरक्षा के मामले में कहाँ करते हैं, सुरक्षा के मामले में बताओ आप मुझे। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना, होते हैं अपने, जैसे कि आप मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, मोटरसाइकिल में आगे वाला डिस्क ब्रेक लगता है, वो कौन सा ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, लेकिन उनके अंदर हाइड्रोलिक ही जा रहा होता है। क्या जा रहा होता है, हाइड्रोलिक तेल जा रहा होता है ना। और सुविधा इससे क्या होती है, बढ़ जाती है, किससे, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का प्रयोग करने से बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ जाती है, जैसे कि विंडो विंडो किच हो गया, मोटर हो गई, या फिर अपने आप इंजन हो गया। इंजन के अंदर भी क्या होता है कि इन अवयवों का प्रयोग करने से सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, गियर पंप। भाई हाइड्रोलिक को आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजोगे काम करने के लिए, पंप नहीं होगा तो क्या वो काम करेगा, भाई जो ऑयल है, ऑयल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा जैसे कि, तो वो काम करने के लिए जाएगा, जो भी आप उससे काम करवाना चाह रहे हो वो काम करने के लिए जाएगा। पंप नहीं होगा वो चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या पढ़ेंगे अपन, इन अवयवों के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं। अपन मोस्ट और इम्पोर्टेंट रूप से जो अपने इंजन के अंदर सबसे ज्यादा काम में आता है उस अवयव की बात करते हैं अपन, गियर पंप। किस पंप की बात कर रहे हैं अपन, गियर पंप की बात कर रहे हैं। गियर पंप ये क्या होता है कि इंजन के अंदर एक निश्चित दाब पर तरल को स्थानांतरित करने का काम करता है। गियर पंप जो होता है वो क्या करता है, ऑयल जो होता है, ऑयल तरल ही होता है, ऑयल देखा है ना आपने, ऑयल तरल होता है, उस ऑयल को नीचे संप से उठा करके उस इंजन के हेड तक पहुंचाने का कौन करता है, ऑयल पंप करता है। ऑयल पंप कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो आंतरिक ऑयल पंप होता है, दूसरा ऑयल पंप कौन सा होता है, ब्राहा ऑयल पंप होता है। कौन सा ऑयल पंप होता है, ब्राहा ऑयल पंप होता है। और इंजनों के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल पंप का जो प्रयोग किया जाता है वो अमूमन आंतरिक ऑयल पंप का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब चित्र के अंदर नॉर्मली मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि आंतरिक ब्राहा और जो ये गियर पंप होता है वो किस प्रकार का होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है। क्या बना होता है, ये गियर पंप बना हुआ होता है। किस तरीके से, क्या है, गियर पंप बना हुआ है। एक रोटर है यहाँ पे होता है, बीच में इसके दांते होते हैं ऐसे, और एक गियर का होता है इस तरफ होता है, और इसके भी दांते बने होते हैं ऐसे। दांता कहाँ फंसेगा, इसके बीच में ऐसे फंसेगा, ठीक है ना। मतलब कि इसके चलने से क्या होता है कि ये गियर पंप जैसे चलेगा, इसके अंदर एक तो ड्रिवन गियर होता है, ड्राइवर गियर होता है, ठीक है ना। तो चारों तरफ होता जाते थे ऐसे पूरे पूरे, ऐसा नहीं कि ऐसे आधे में होता है आधे में नहीं होते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, चारों तरफ होता है, ये घूमता रहता है। एक तो ड्रिवन होता है और एक ड्राइवर होता है, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। क्या होता है, इनलेट और आउटलेट हो गया। ये इसकी पूरी पूरी क्या होगी, हाउसिंग होगी। क्या होगी इसकी, इसकी बॉडी की हाउसिंग होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके चलने से तेल आएगा, यहाँ से होकर के इधर से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब तेल कहाँ भर के जाएगा, तो ये खांचे है ना, तुम्हारे को दिख रहा है ना, ये वाले खांचे, ये वाला खांचा, ये इस खांचे के अंदर तेल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, पूरा टच रहता है बॉडी के, सारा गैप नहीं होता है। गेप होता है मतलब रबर खा के नहीं चलता है, गेप होता है, लेकिन बीम क्या होता है, नहीं के बराबर गेप होता है। तो ऑयल इधर आया, ये खासा खाली हुआ, यहाँ से ये घूमता, यहाँ टच हुआ, टच होते वो ऑयल कहाँ जाएगा, खाते में जो भरा हुआ ऑयल वो इधर आया, इधर आकर के वापस ये खाता इसमें बैठ गया, तो इधर तो ऑयल आने से रहा नहीं, ऑयल कहाँ जाएगा, इस साइड में आउटलेट से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कहने को इंजन के अंदर लगा होता है, और सारे इंजनों के अंदर गियर पंप, सॉरी ऑयल गियर पंप लगा होता है, ठीक है ना, जो ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। और जितने भी इंजन के अंदर पार्ट रोटेट करते हैं उन सारे पार्टों को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है। जो नीचे जो वाले पार्ट है इंजन के, वो पार्ट तो इजी वे में चल जाते हैं, उन तक स्प्लेश विधि से या ऑयल पहुंचाने की अलग अलग विधियां होती है, उनके बारे में अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये ऊपर हेड तक अगर ऑयल पहुंचाना है तो पंप के द्वारा ही पहुंचेगा। पंप के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन पहुंचेगा ऑयल पंप होके ही ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। इसके अंदर किसी को समझ में नहीं आ पहुंच सक रहा है। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, सबसे पहला टॉपिक गियर पंप के बारे में पढ़ा है। ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक गियर पंप और बाह्य गियर पंप। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक है, दो तीन टॉपिक है, जिनके अंदर वाल्व आता है, वाल्व के बाद में आता है अपने दो तीन प्रकार चार प्रकार के वाल्व होते हैं, दिशात्मक कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, इस तरीके से होते हैं, नॉन इंटरनल वाल्व, ये सारे होते हैं, ठीक है ना। तो अपन आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। और अभी अपने जो मेन था पंप से रिलेटेड का, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का था, वो समझ में आ गया आपके, चलो ठीक है।